जो अमेरिका बोलता है वो ही करते हैं। इससे ये ले लो, नहीं ले लो, नहीं लेंगे, लेंगे। सदन में पीएम मोदी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, न झुकता है न डरता है। वो तो कहने की बात है ना। मोदी जी ने यदि 56 इंच का सीना था तो ट्रंप के आगे दिखाते। किसानों का मारने के लिए ये इन्होंने फ्री ट्रेड, ट्रम्प से दब गए हैं। बिल्कुल दबने में इसमें कौन सी है, ये दिखाने को 56 इंची है। यूएस ट्रेड डील का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार इस डील को कहीं ना कहीं करने में आमादा है, लेकिन देश भर से राहुल गांधी ने संसद में इस पूरी बात को कहा था कि ये डील कहीं ना कहीं हमारे देश के किसानों को पूरी तरीके से कुचल देगी, दबा देगी। और अब एक बार फिर से दिल्ली के राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में देश भर का किसान इकट्ठा हुआ है यूएस ट्रेड डील को लेकर के। सवाल ये है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम जानकार यही कह रहे हैं कि यूएस ट्रेड डील आएगी, देश का किसान जो है बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? जब डील जो है अमेरिका के साथ जो डील है वो पर्दे के पीछे हो रही है, तो कैसे मानेंगे? वो सारी की सारी एक पर्दे के पीछे हो रही है। जो सामने बात आती है, इनका जो साझा बयान आया है अमेरिका और भारत का, उसमें कुछ बातें इन्होंने माना भी, यहाँ मक्का आएगा, यहाँ सोयाबीन आएगी, यहाँ मीट आएगा, यहाँ दूध आएगा, ये सभी किसानों से रिलेटेड है ना। यहाँ शराब आएगी, शराब भी किसानों से रिलेटेड है, क्योंकि किसानों के जैसे अंगूर है, जैसे दूसरे फल है, उन्हीं से शराब बनती है। और इनकी खेती कहाँ जाएगी? सारी दुनिया में एक ओनली वन ये कंट्री है जिसमें 6 की 6 रुतें आती हैं और हर फसल हो सकती है। विरोध क्यों करे? सरकार तो कह रही है यूएस ट्रेड डील बहुत अच्छी है, इससे बहुत फायदा देश को होगा। वही बात है ना, जो ट्रेड के डील का विरोध हो रहा है, एक भी इसमें अच्छा नहीं है। जब बाहर से ये जीएम क्रॉप्स आएंगी, पहली बात तो बीमारियां उसमें हैं, और जो ये जीएम क्रॉप्स आएंगी उसका बीज भी दोबारा उग नहीं पाएगा। सरकार को क्यों फायदा नजर आ रहा है इसमें? सरकार का उनका अपना फायदा है, अपने फायदा है उनका, अपना फायदा है। सरकार व्यापारी है, इसीलिए वो ये करना चाहती है। सरकार तो कहते हैं गरीबों के, किसान की, महिलाओं के, इस देश के पूरी तरीके से जवानों की है। अगर गरीबों की भी है तो इनको गेहूं या आटा या दाल क्यों देनी पड़ रही है? उनको लेबर उनका काम दें और वो अपने खुद कमाएंगे। इन्होंने डिपेंडेंट कर रखा है सभी को। ये किसान को भी मात्र 6,000 देते हैं पूरे साल में, सॉरी 8,000। और जो जहाँ से ये फसलें आएंगी उनका किसान 60 लाख से 80 लाख वो लेता है इनका पैसे। बताइए, एक नामचीन फाइल में पीएम मोदी का जिक्र आता है, ईमेल में जिक्र आता है, उसके बाद से देखते हैं आनन फानन टेलीफोन पर ही डील हो जाती है। इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। अगर ये नहीं है तो हम साथ हैं, जहां ये चाहें हम वहां जाएंगे। ये आता है तो चुप करके इस्तीफा दें, क्योंकि ये जो बात है ये कोई छोटी बात नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वो तो कहते हैं, लेकिन बेटियों के साथ हो क्या रहा है? वो 13-13 14-14 साल की, अभी उनका पीरियड भी शुरू नहीं हुआ होता। तो जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन बच्चों को ये खाते हैं। इसका मतलब दरिंदे हैं। वो हमारे पंजाबी में एक कहावत है, ढाई करता डाइन भी छड़ देती है। प्रधानमंत्री मोदी तो मातृशक्ति की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ये तो फिर दिखावा हो गया ना। ये तो वंदना भी करते हैं, गंगा की पूजा भी करते हैं, एक मठ में जाके अंदर बढ़ के भी पूजा करते हैं, लेकिन अंदर से क्या है? बात तो वो है, सारे दिखावे जो अब तक किए जा रहे हैं, सब पूरे का पूरा दिखावा। क्यों लग रहा है ट्रेड डील किसान विरोधी है? ये कुल मिला के ना बात एक ही है, जो मोदी जी हैं या भाजपा की सरकार है, ये जो हिंदुस्तान की जमीन है ना वो छीननी चाहते हैं। ये कैसे भी इसको कमजोर करें, किसान को कैसे भी कुछ भी करें। देखो कितने एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, रेलें बेच दी, ये सब कुछ कारपोरेट के हाथों में देना चाहते हैं। किसानों से क्या दुश्मनी है प्रधानमंत्री? दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसके साथ जारी है, कारपोरेटर को साथ जारी है, उसको देना चाहते हैं, उसके हाथ में सभी कुछ करना। व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। तो ये आनन फानन में ट्रेड डील क्यों कर दी गई जब इसके इतने नुकसान है? ट्रेड डील तो एक तो उसके नीचे लगे हुए हैं,
वो अपनी आंख नहीं दिखा सकते अमेरिका को। अच्छा। जो अमेरिका बोलता है वो ही करते हैं, इससे ये ले लो, नहीं ले लो, नहीं लेंगे लेंगे। सदन में पीएम मोदी कहते हैं एक अकेला सब पे भारी, न झुकता है न डरता है। वो तो कहने की बात है ना। ट्रम्प के आगे आप कह रहे डर गए पीएम? अरे डरे तो हैं, ये तो सभी को दिखता है, ये तो सभी को दिखता है, डरे तो हैं। कहने की बात अलग है, मैं इथे लड़कर मार दूं, अरे हमारे को 2 आगे मिल गए तो मैं भाग जनता को तो आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत, क्या क्या सपने दिखाते हैं पीएम मोदी। ये सपने दिखाने की बात है ना, जो हाथी के दांत होते हैं दिखाने के लिए और डालने के लिए और होते हैं। तो क्या जो सदन में कहा जा रहा है पीएम इज सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, क्या वाकई में वह होता नजर आ रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हो रहा नहीं, ये हो चुका है। वो तो अब कह रहे हैं ना, हम तो पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं। ऐसा क्या डर खौफ है कि पीएम मोदी जो कहता है कि डंका बज रहा है, हम सबसे बड़ी शक्ति है, वो आज अमेरिका के सामने डरा डरा नजर आ रहा है? उसमें 2 बातें हैं। या तो जब हम किसी के काने होते हैं, काने का मतलब किसी से पैसा ले लिया, वो अपनी जेब में, और डील सामने अलग से बात कर रही है। एक होता है उनके पास कोई कमजोरी है, जो कमजोरी है उस कमजोरी का नाम लेके उसको कुछ भी करवा लो। अच्छा, ये जो बात कही जा रही है सदन में भी कई बार राहुल गांधी ने भी कहा है कि इस देश की जनता को आपने गिरवी रख दिया है एक तौर पर। ये अकेला जनता को गिरवी नहीं रखा, इन्होंने सारे का सारा प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। हर एक चीज़ जो सरकारी है वो प्राइवेट करने जा रहे हैं। हमारे इन मांगों में एक है बिजली शोध बिल। ये बिजली को जहाँ भी कुछ सरकारी बचा है, पहले तो था भी आप प्राइवेट ग्रेड लगा लो, अब ये जो सरकारी हैं उनको भी प्राइवेट देने के लिए कर रहे हैं। यानी कुल मिला के कर्जे में जो है पूरा डुबो दो किसानों, पूरा डुबो। कोई रास्ता मत छोड़ो किसानों को। किसानों को तो ये हो गया ना, अभी ये तो इनको तो जब मर्जी कर कुचल लो, दूसरों को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे जितने बड़े मॉल बनेंगे, छोटा दुकानदार बड़ा दुकानदार वो गया, खेती जाएगी तो उसका आड़तिया, उसका जितना भी व्यापार है, ट्रैक्टर वाले, वो सारे जाएंगे। एक जिम्मेदार बचा कुचा जो है यूएस ट्रेड डील ले जाएगी, आप कह रहे हैं? वो ट्रेड डील है। यूएस ट्रेड डील सब कुछ ले जाएगी, लेकिन सरकार कह रही है इससे बहुत बढ़िया फायदा हो जाएगा देश को। नहीं जी, बार बार हम वही बात बोलने को अच्छा नहीं लगता। बस एक बात ही बता दी, ये देश को बेचना चाहता है, कारपोरेटों के हाथों में देना चाहता है। आप तो ये बोलता हम तो भाई फकीर हैं, झोला लेकर चले जाएंगे। अब ये यहाँ पर जो है रोती रह जाए। क्या है, तो कहने की बात है, चले जाएंगे या ना चले जाएंगे। थोड़ी सी कर लो। क्यों आए हैं आप लोग आज यहाँ पे? किसानों की पीड़ा है जी, किसानों को फसलों का भाव नहीं मिलता, किसान परेशान हैं। मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो ये इन्होंने उस वक्त ये किसानों के फसलों के दाम देने के लिए जो टीम बनी थी उसके ये मुखिया थे। इन्होंने कहा था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो आते ही इनका पहला काम किसानों को एमएसपी देंगे, किसानों की आमदनी डबल करेंगे। ये मेरा पहली कलम से पहले वादा है। उनको कर्ज माफ़ी भी करेंगे किसानों को। जो किसानों के ऊपर कर्ज है, किसानों को फसलों के कम भाव मिलने की वजह से किसानों के ऊपर कर्ज है, और उसी कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश का किसान बहुत दुखी है। लेकिन यूएस ट्रेड डील कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। यूएस ट्रेड डील कर रहे हैं, वो किसानी को, आम जन को परेशान करने के लिए, किसानों को मारने के लिए तो वो डील कर रहे हैं। मोदी जी ने यदि 56 इंच का सीना था तो ट्रंप के आगे दिखाते। किसानों को मारने के लिए ये इन्होंने फ्री ट्रेड, ट्रम्प से दब गए हैं। बिल्कुल दबने में इसमें कौन सी है, ये दिखाने को 56 इंची है। 56 इंच इनका कुछ भी नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। देश का आम जन, किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार सब मर चुके हैं। इनके कुछ चंद मित्रों की बदौलत देश को गिरवी रख दिया है इन्होंने। नरेंद्र सरेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल सरेंडर हो चुके हैं। किसी प्रकार की इनमें दम वाली बात नहीं है। सिर्फ इन्होंने सब सिस्टम को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया है और देश को गिरवी रख दिया है। मजबूरी है, क्या दबाव है जो देश को ताक पे रख दिया? इनकी मजबूरी, इनके मित्रों को बस आगे लेके जाना। देश जाए बाहर में, इनको क्या मतलब देश से। वो तो कहते हैं राष्ट्र हित में सारे फैसले लेते हैं, देश पहले है। तो देश पहले है तो देश की आर्थिक रीढ़ है जो किसान है, जो 70% किसानों, देश का जो रोजगार है वो किसानी से मिलता है। आम जन युवा है जो वो नौकरी से त्रस्त हो रहा है, उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल रहा, पढ़ाई की स्कूल बंद हो रहे हैं, तो क्या आम जन को सहूलत मिल रही है? किसान परेशान है, इसलिए दिल्ली में आए हैं हम अपनी मांग। पीएम मोदी कहते हैं सब चंगा सी।
चंगा चंगा क्या चंगा था? कुछ चंगा नहीं था। चंगा इससे हमें तो ये उम्मीद थी कि मोदी जी आएंगे और शायद हमें भी किसानों के हित में बड़े फैसले लेंगे। 2014 से पहले हमारे मन में ऐसी भावना थी कि मोदी जी आएंगे। हमने खुद किसानों ने सड़कों के ऊपर जय जय मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए हमने। और हमें जब 14 के बाद में जब हमारे अपने वादों पे ये खरे नहीं उतरे तो हमारे मुंह से इनके लिए ये निकल रहा है कि ये तो देश को एक तरीके की जोंक लग गई है और देश को खोखला करके छोड़ेगी। आम जन की हालत बहुत नाजुक बना रखी है इन्होंने। 13 साल बाद लोग पछता रहे हैं, आप कह रहे हैं। बिल्कुल पछता तो हम तो 5 साल तक तो हमने ये था कि कुछ होगा, नहीं तो उसके बाद में ये था 2022 में कुछ करेंगे। लेकिन 22 से पहले 2020 में किसानों को दिल्ली की सड़कों पर ला दिया और 2020 में सड़कों पर लाने के बाद में जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनकी इन्होंने भरोसा दिया कि हमसे गलती हो गई और हम किसानों को सही तरीके से समझा नहीं पाए। इन काले कानूनों के तहत किसानी को बर्बाद करने का इन्होंने चलाया था, वो इनका जब नहीं चला तो उसके बाद में इन्होंने ये फ्री ट्रेड डील करके अमेरिका के आके घुटने टेक दिए और किसान को मारने की बिल्कुल चाल चल रखी है पूरी की पूरी। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं हमसे गलती हो गई, दूसरी तरफ उनके नेता लोग कहते हैं असली किसान नहीं है तो खालिस्तानी है। ये असली किसान तो खेतों में है। क्यों नहीं है? हम असली किसान नहीं तो हमारे कौन से इतने भी चमचमाते गाड़ी? क्यों किसान ने क्या ऐसा बुरा कर दिया कि किसान अपना अभी अच्छा खेती बढ़िया करता है, वो अच्छी बागवानी करता है, वो अच्छी पैदावार लेता है, तो उसको क्या कौन सा हक नहीं है कि वो बढ़िया नहीं कर सके? तो किसान बढ़िया करने को पूरा जो कमाएगा तो वो आगे बढ़ेगा तो वो गाड़ी भी लेगा, सब कुछ करेगा। तो किसान क्या नहीं कर सकता? मोदी सरकार यही नहीं चाहती है किसान आगे बढ़े। मोदी सरकार यदि किसानों का भला चाहती तो इन्होंने जो जितने वादे किए थे किसानों के साथ वो किसानों को बिल्कुल जो ये कहते हैं उससे उल्ट करते हैं। किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, किसानों को बर्बाद कर दिया। एमएसपी पे राजस्थान के किसानों की सरसों है उसकी कंडीशन लगा रखी है, उसे आधी फसल खरीद करते हैं और आधी होने पौने दामों में किसान बाजार में खुले बाजार में बेचे। यानी परेशान है, तो इससे कुछ रास्ता निकलेगा? आप लोग बार बार आते हैं, सरकार के कानों पर तो जूत नहीं रेंगती तो हम इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे पूरे भारत में। जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता डल्लेवाल जी ने पूरे भारत के किसानों को एक करने का बीड़ा उठाया था और सरकार अपनी दमन की नीतियां करेगी और हम इसको आंदोलन को मजबूत करके देश के किसानों को इकट्ठा करके इस लड़ाई को और अंजाम तक लेके जाएंगे। और जब तक किसानों का भला नहीं होगा हम चुप करके बैठने वाले नहीं है। ठीक है, यानी किसानों की तरफ से ऐलान किया जा रहा है साफ तौर पर, ये वही किसान है जिनको बार बार ये कह दिया जाता है असली किसान नहीं है, ये तो ये है, ये तो वो है। ये मोदी सरकार में बैठे हुए तमाम नेताओं के मुंह से हमेशा बात सुनते हुए किसान परेशान है। सरकार कह रही है सब कुछ चंगा है, ट्रेड डील होगी, लेकिन किसानों का हाल क्या है खुद उनकी ज़बानी आपने सुना है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।